दोस्तों, भारतीय सिनेमा में फिल्म मेकर्स और बड़े बड़े सितारे हमेशा से अपनी मनमर्जी चलाते रहे हैं। दर्शकों को अपनी पसंद का कंटेंट परोसना बॉलीवुड फिल्म मेकर्स का जैसे शगल सा बन गया है। तभी तो हमारे देश में हरामखोर, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का और काला कंडी जैसी बकवास फिल्में भी हिट हो जाती हैं, जबकि धोनी, छिछोरे, ब्योमकेश जैसी फिल्मों की क्रिटिक्स सिर्फ आलोचना करते हैं। मगर अब भारत सरकार ने बॉलीवुड वालों के पंख कुतर दिए हैं दोस्तों। खास तौर पर एकता कपूर, करण जौहर और महेश भट्ट और हंसल मेहता जैसे फिल्म मेकर्स की दुकान तक बंद होने की नौबत आ गई है। सरकार का ये फैसला सुनते ही बॉलीवुड घुटनों के बल आ गया और गिड़गिड़ाकर रोने लगा। तो ऐसा क्या फैसला लिया है भारत सरकार ने और कैसे इस फैसले के बाद कई बॉलीवुड परिवार बर्बाद हो जाएंगे, आपको बताते हैं सब। आप भी भारत सरकार के इस फैसले पर अपनी राय जरूर दें और इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारी ताकत बढ़ाने के लिए जुड़ जाएं। तो देश में इस समय फिल्म मेकर्स और सरकार के बीच जंग सी छिड़ गई है। ये जंग उस बहकी हुई आजादी को लेकर है दोस्तों, जो पिछले कई सालों से भारतीय फिल्म मेकर्स को फ्री में मिल रही थी, यानी अपनी पसंद का कंटेंट दर्शकों तक परोसना। लेकिन हाल ही में सरकार के एक फैसले ने इस आजादी पर गहरी चोट कर दी है, जिस वजह से तमाम फिल्म मेकर्स नाराज हैं और सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध करने पर उतारू हो गए हैं। दरअसल ये सारा विरोध फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी FCAT को खत्म करने को लेकर है। कुछ दिनों पहले कानून मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया था कि अब FCAT को निरस्त किया जा रहा है। फिल्म मेकर्स के लिए इसका निरस्त होना इनकी आजादी का छीनना है दोस्तों, और फिल्म मेकर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का है। आसान शब्दों में आपको समझाते हैं कि FCAT आखिर है क्या और इसके निरस्त होने के बाद बॉलीवुड फिल्म में कितना प्रभाव पड़ेगा। तो जो काम CBFC करता है, ऐसा ही कुछ FCAT भी करता है। वैसे तो फिल्मों को सर्टिफिकेट और पारित करने की सारी पावर CBFC के पास होती है, लेकिन कई बार जब फिल्म मेकर CBFC के फैसले से खुश नहीं होते तो उनके पास FCAT के पास जाने का मौका होता है और वो वहाँ पर अपनी पहुँच का फायदा उठाते हैं, क्योंकि FCAT में ज्यादातर पैनल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भरा हुआ है और फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपस में एक दूसरे का साथ देते रहे हैं और ऐसी फिल्मों को भी रिलीज कर देते हैं जिन्हें CBFC ठुकरा देता है। यानी कि जो फिल्में CBFC की तरफ से नकार दी जाती थीं, उन्हें FCAT मंजूरी दिलवा देता था, जो कि फिल्म मेकर्स के लिए बड़ी राहत का काम होता था। लेकिन अब भारत सरकार ने FCAT को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद फिल्म मेकर्स अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे। ऐसा ही एक उदाहरण है एकता कपूर की लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, जिसे कि CBFC ने पूरी तरह नकार दिया था, लेकिन एकता कपूर FCAT के पास पहुंच गईं और अपनी पहुंच के जरिए उन्होंने इस फिल्म को मंजूरी दिलवा ली। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि FCAT नहीं होगा तो फिल्म मेकर्स के पास फिल्म बनाने की और किसी भी फिल्म को रिलीज करने की आजादी पूरी तरह छिन जाएगी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि फिल्म मेकर्स सरकार के इस फैसले से बेहद नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। डायरेक्टर मुकेश भट्ट ने ट्वीट किया और इस फैसले की तुलना चीन के तानाशाही रवैये से कर दी। मुकेश भट्ट का कहना है कि उनकी नजरों में ये फैसला फिल्म मेकर्स की क्रिएटिविटी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वहीं स्कैम 92 के डायरेक्टर हंसल मेहता ने भी अपने तर्क दे डाले और ट्वीट करते हुए लिखा, कोर्ट के पास इतना टाइम है कि वो हमारी परेशानियों को सुन पाएगा। FCAT का खत्म होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा फैसला लिया ही क्यों गया। वहीं इसी विरोध में अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा जैसे दूसरे दिग्गज भी मैदान में कूद गए और सभी ने एक सुर में सरकार के इस फैसले की निंदा की है। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने तो सरकार के इस फैसले को सिनेमा के लिए सबसे दुखदाई और काला दिन तक करार दे दिया। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अधिकतर फिल्म मेकर्स सरकार के इस फैसले से बेहद नाराज हैं। हालांकि अब सबको करण जौहर और एकता कपूर के ट्वीट का भी इंतजार है। देखना होगा कि वो इस बारे में क्या ट्वीट करते हैं, क्योंकि इस फैसले का असर उन पर भी सबसे ज्यादा पड़ेगा। दरअसल अब तक FCAT के फिल्म मेकर्स अपनी मनमानी करते रहे हैं, तभी तो उड़ता पंजाब, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, गो गोवा गॉन, हरामखोर जैसी तमाम गंदगी से भरी फिल्में रिलीज हुई और खूब पैसे भी कमाए। मगर इन फिल्मों ने समाज पर क्या असर डाला, इसकी परवाह ना तो फिल्म ने
न तो बॉलीवुड ने की, न फिल्म मेकर्स ने और न ही इसमें काम करने वाले सितारों ने। मगर अब बॉलीवुड वालों का ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। अब ऐसी फिल्में रिलीज नहीं हो पाएंगी। तो सरकार के इस फैसले के बाद मानकर चलिए दोस्तों कि कई बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की दुकान पर ताला लग सकता है। वैसे भी सुशांत के जाने के बाद जिस तरह से फैंस बॉलीवुड का बायकॉट कर रहे हैं, इनकी दुकान तो वैसे भी अब चलने वाली नहीं। तानाशाही तो ये गैंगबाज करते आए हैं, जो आउटसाइडर मेहनती एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ अन्याय करते रहे हैं, जैसे कि सुशांत के साथ किया गया। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं हो पाएगा। अब बॉलीवुड के दिन पूरे हो चुके हैं। तो FCAT के निरस्त होने पर भारत सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हम तो सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी हमें तब होगी जब सरकार सुशांत के केस में दखल देगी और CBI पर दबाव बनाएगी कि वो सुशांत की रिपोर्ट जल्द से जल्द हमारे सामने लाएं। क्योंकि हम जानते हैं CBI भी सब कुछ जान चुकी है और सरकार भी सब कुछ जानती है। बस सच को दबाया जा रहा है, लेकिन फैंस ऐसा होने नहीं देंगे। अपनी आवाज वो तब तक बुलंद रखेंगे जब तक सुशांत का सच पूरी दुनिया के सामने नहीं आ जाता, सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि 14 जून को सुशांत के मामले को पुलिस ने आधे घंटे के अंदर खुद की जान लेना बता दिया था। यहीं पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि बिना जांच के, बिना PM रिपोर्ट के मुंबई पुलिस ये कैसे कह सकती है? क्या पुलिस ने सुशांत को लटके हुए देखा था? ये सवाल उसी वक्त से लोगों के मन में उठने लगा और फिर धीरे धीरे कई सबूत निकल कर आने लगे जो सीधा सीधा ये साबित करते हैं कि सुशांत के साथ जबरदस्ती हुई। उन्हें बड़ी बेरहमी से इस दुनिया से भेज दिया गया। लेकिन फिर जब हम सबकी मांग पर CBI इस केस में आई और कुछ उम्मीद जगी ही थी कि एम्स की रिपोर्ट ने फिर सब कुछ बदल कर रख दिया और फिर मुंबई पुलिस डींगे मारने लगी कि हमारी कही हुई बात ही सच साबित हुई। यहाँ तक कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने भी कहा कि हमने जो कहा था वही सच साबित हुआ। तो ऐसे में सुशांत के वकील विकास सिंह ने सवाल उठाया था और हम भी ये सवाल उठाते हैं कि माना आपने जो कहा था वही सच था, मान लेते हैं, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी में कितनी बड़ी लापरवाही की, क्या वो आपको नहीं दिखा? जब भी ऐसी कोई घटना होती है, चाहे वो आत्महत्या का ही मामला क्यों ना हो, उस जगह को सील किया जाता है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, उस जगह को खुला छोड़ दिया और CBI इस केस में 2 महीने के बाद आई। तब तक सारे सबूत मिटा दिए गए। आप जानते ही हैं दोस्तों कि पापी पिठानी सुशांत हादसे के बाद भी कई दिनों तक उसी घर में रहता रहा और इस दौरान पूरा घर उसने 2 बार पेंट करा दिया, सारा घर खाली करा दिया, सारे सबूत मिटा दिए। तो ऐसे में मुंबई पुलिस की क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जब तक पूछताछ हो रही थी या केस चल रहा था तब तक उस घर को सील कर दिया जाता, उस कमरे को सील कर दिया जाता? मगर ऐसा नहीं किया गया और CBI आज तक सबूत जुटाने में उलझी हुई है, जिसकी वजह मुंबई पुलिस ही है। अगर उन्होंने लापरवाही ना बरती होती तो हो सकता है कि क्राइम सीन से CBI को कोई बड़ा सबूत मिल जाता, जिससे इनकी रिपोर्ट भी झूठी साबित हो जाती।